हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि हमें क्लास 12th के साथ साथ में सीयूटी 2024 की हमें तैयारी करना है, क्योंकि जैसे ही आपका क्लास 12th का एग्जाम फिनिश होगा तो उसके 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा सीयूटी 2024 का। तो अब आप लोगों के सामने दो सबसे बड़ी समस्या है कि क्लास 12th की बुक्स पढ़नी है, टोटल हमें जो भी हमारा डोमेन सब्जेक्ट होगा, और सीयूटी 24 का जो सिलेबस है वो भी हमें कंप्लीट करना होगा। अब हमें यदि हमें क्लास 12th मार्क्स कम आए वो भी हमें अच्छा नहीं लगेगा, सीधी सी बात है आप लोगों को। और सीयूटी 24 में यदि किसी भी सब्जेक्ट में 100% थोड़ा भी कम आता है, 99 भी आता है, तो भी हमें जो हमारी एक सपने वाली कॉलेज जिसे हम लोग कहते हैं ना कि डीयू का नॉर्थ कैंपस में कोई अच्छी सी कॉलेज है वो मिल जाए, मुझे मेरा लक है, मेरा उद्देश्य है, वहीं से पूरा होगा। क्योंकि उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लक भी चाहिए। अब लक कैसे बनता है वो हमारे कर्म पर निर्भर करता है। लक ऐसा नहीं है कि भगवान ने बना के भेजा है, नहीं यार, लक जो हमेशा है ना वो अपने कर्म पर निर्भर करता है। यदि कर्म आप लोग क्लास 12th के साथ हम सीयूटी 2024 की भी अच्छी से तैयारी करते हैं तो लिख करके ले लो, आज मेरे से, आज से ही प्रारंभ कर दो अपनी पढ़ाई। जैसा बता रहा हूं वैसे स्टार्ट करो। यदि ऐसा कर दिया आप लोगों ने तो क्लास 12th में भी हम लोगों को 95% अधिक अंक प्राप्त होंगे, और सीयूटी 2024 में तो प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% प्राप्त होंगे ही होंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें स्ट्रेटेजी पता होने से पहले कुछ ये पता होना चाहिए कि भी सीयूटी का एग्जाम है वो एग्जाम कौन करवाता है, इसका सिलेबस क्या होगा, कितने हमें डोमेन सब्जेक्ट लेने होंगे, कौन सी लैंग्वेज लेनी होगी, क्या हमें जीटी कैसे तैयारी करनी पड़ेगी, यह है सब हमें जानना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम लोग इस सेशन में प्रत्येक चीज के बारे में अच्छे से बारीकी से जानेंगे कि आखिर सीयूटी 2024 में हम लोग प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% कैसे प्राप्त करेंगे। एक बात मैं हमेशा बता देता हूं आप लोगों को कि यदि किसी भी सब्जेक्ट में 100% से यदि 0.1 में भी यानी 99.99 भी यदि परसेंटाइल आता है ना, तो भी आप अब की बार इतना कंपटीशन हाई था 2023 में, बहुत सारे बच्चे चूक गए अपने सपने वाले कॉलेज के लिए। तो ऐसा आपके साथ न हो, आपको कंप्रोमाइज नहीं करना पड़े अपने मार्क्स के अंतर्गत। तो प्यारे बच्चों, जैसा बता रहा हूं वैसा आप लोगों को दौड़ना होगा, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम का नाम क्या है। सीयूईटी तो बोलते हैं आप लोग, लेकिन उसे फुल फॉर्म क्या है? तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। अब ड्यूरेशन का भी पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के लिए कितना कितना समय हमें एग्जाम में मिलेगा। अब देखो यहां पे लैंग्वेज के लिए 45 मिनट, यानी कि हिंदी और इंग्लिश, आप लगभग दो ही लैंग्वेज यूज करते हैं, यदि तीसरी पंजाबी भी करते हैं या उर्दू कोई भी करते हैं तो एक लैंग्वेज तो लेना इस एग्जाम के लिए नेसेसरी है। दूसरी लैंग्वेज भी आप लोग ले सकते हैं। अब मार्क्स कौन सा काउंट होगा आगे? मार्क्स वह काउंट होगा, उस लैंग्वेज का काउंट होगा जिसमें आप लोगों के मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं। जैसे मान लो इंग्लिश में आप लोगों के 100% आयल है, हिंदी मान लो 99% आयल है, तो आप लोगों के मार्क्स इंग्लिश के वहां आगे जुड़ेंगे। तो आप लोगों को जो अच्छा लैंग्वेज है ना, जो आपकी मजबूत है पहले से, थोड़ा सा भी आता है आप लोगों को, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। अब 45 मिनट होंगे लैंग्वेज के लिए। अब डोमेन जो सब्जेक्ट है थ्योरेटिकल, ध्यान से सुनना, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसके लिए आप लोगों को एग्जाम में 45 मिनट मिलेगा, और जो न्यूमेरिकल है जैसे कॉमर्स वगैरह जो सब्जेक्ट है उसके लिए आप लोगों को 60 मिनट मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं जीटी की। जीटी में रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और हम लोग करंट जीके जैसे सांख्यिकी वगैरह, स्ट्रेटेजी जीके वगैरह वो होता है, उसके लिए हमें 60 मिनट मिलते हैं बेटा। तो ये समझ में आया। एग्जाम का नेम क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। लैंग्वेज के लिए हमें 45 मिनट, डोमेन सब्जेक्ट के लिए जो थ्योरेटिकल है उसके लिए 45 मिनट, और न्यूमेरिकल जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए 60 मिनट, और जीटी के लिए भी हमें कितना मिनट मिलेगा, कितना समय मिलेगा? 60 मिनट मिलेगा। यहां कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां से नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हम लोग बात करें सेक्शन फर्स्ट की, तो लैंग्वेज जो टेस्ट होता है उसमें तुम्हें 40 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन तुम्हें क्वेश्चंस कितने मिलेंगे एग्जाम में? वो मिलेंगे आप लोगों को 50, यानी कि 50 क्वेश्चंस में से आप लोगों को कोई भी 40 क्वेश्चंस करना है। किसमें? लैंग्वेज में। ये लैंग्वेज की बात है, यानी आपने इंग्लिश लैंग्वेज ली या हिंदी लैंग्वेज ली या कोई भी लैंग्वेज ली XYZ, तो 50 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 40 करने हैं। समझ में आया मैंने क्या कहा? तो ये तो हो गई हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कि लैंग्वेज में कितने क्वेश्चंस आएंगे। अब कितना समय मिलेगा?
अब उन 40 क्वेश्चनों करने के लिए आप लोग कितने मिनट्स मिलेंगे? 45 मिनट्स मिलेंगे। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहां तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, अब यहां देखिए सेक्शन थर्ड है, जिसमें जीटी में आप लोगों के पास 60 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको करने कितने हैं? 50 करना है, यानी 60 क्वेश्चंस में 50 करना है। यानी लैंग्वेज में हमें कितने मिले? 50। अब 50 में से हमें कितने करने हैं? 40। यहां कितने मिले जीटी के लिए? हमें जनरल टेस्ट के लिए 60। 60 में से कितने करने? हमें 50। अब हम बात करते हैं डोमेन सब्जेक्ट की। अब डोमेन सब्जेक्ट में कुल क्वेश्चंस की संख्या होती है 50, लेकिन करने कितने हमें? 40। यानी कि एक बार बता दूं मैं, लैंग्वेज में 40 करने होंगे, डोमेन सब्जेक्ट में 40 करने होंगे, और जीटी में आपको कितने करने होंगे? 50 करने होंगे। यहां हमें 50 क्वेश्चंस मिलेंगे लैंग्वेज में, यहां भी 50 मिलेंगे, और यहां हमें मिलेंगे कितने? 60 मिलेंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, किस किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस मिलेंगे हम लोगों को, कितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और उसका हमारा समय कितना मिलेगा, यह सब आप लोगों को उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। बेटा ये चीजें जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेटेजी बनाने से पहले हमें यह तो पता होना चाहिए ना कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने करने पड़ेंगे, कितना समय मिलेगा। बात समझ रहे हो ना मेरी? आगे मैं बता दूंगा कैसे आपका प्लान होना चाहिए यार, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए तुम्हारी पढ़ाने की। कम से कम पहले तो पढ़ने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उससे पहले कम से कम हमें ये तो पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है, उम्मीद करता हूं। ठीक है, पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब देखो, मैंने कहा कि लैंग्वेज में आपके 50 में से तुम्हें कोई भी 40 क्वेश्चंस करने हैं, तो कोई भी क्वेश्चन यदि आपका करेक्ट होता है, सही आंसर होता है, तो एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 मिलेंगे। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं? 5 यानी एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो 50 में तुम्हें 40 करने हैं। कितने करने हैं? 40 करने हैं। तो 40 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने मार्क्स का हो गया? लैंग्वेज का जो पेपर होगा वो आपका 200 मार्क्स का होगा। और यदि गलत करते हो, कोई भी रॉन्ग आंसर देते हो किसी भी क्वेश्चन का, तो समझना आपका -1 अंक हो जाएगा। जैसे कि मान लो आपने 40 तो किए, 40 में से 39 सही है, ठीक है, 39 को 5 से गुना कर देंगे। अब एक क्वेश्चन गलत हो गया तो -1 कर देंगे। यानी कि 9 पंजा 45, 4 5 ये 15 और 4 19। अब इसमें से एक कर दो, यानी कितने हो गए? 194। यदि इतने भी मार्क्स आते हैं ना, तो बेटा आपको कॉलेज नहीं मिलेगी, 101% है। क्योंकि यदि मैं सीयूटी 2023 की बात करूं, तो इतना कंपटीशन हाई था कि बच्चे 0.1 में यानी 0.01 में भी रह रहे हैं कॉलेज से। तो बेटा मेरा कहने का मतलब है कि सीयूटी 2024 की अब यदि आपको तैयारी करना है, तो इतना अच्छा प्लान बनाओ, क्योंकि मैंने बता दिया है कि समय तुम्हें कितना मिलेगा इस सब्जेक्ट के लिए, कितने क्वेश्चंस में से कितने करने पड़ेंगे, और एक क्वेश्चन यदि सही करोगे तो कितने मार्क्स का होगा, और गलत करोगे तो कितने मार्क्स कटेंगे। बात समझ में आ रही है ना? यानी कि 5, यानी एक गलत हुआ, एक गलत हुआ, 5 तो गए गए, प्लस में एक और जाएगा, ध्यान रखना है। यानी 6 नंबर जाएंगे, ध्यान रखना, एक गलत हो गया तो। क्यों? एक तो गलत हुआ, यदि एक सही होता 5 नंबर जुड़ते ना, अब गलत हो गया, 5 तो वो गए, प्लस में -1 और गया, तो 6 नंबर गए, ध्यान रखना है। अब यदि मान लो तुम 38 करते हो, तो माइनस कितने हो गए? 2 दिए हो गए, 12 वो 10 वो कम हो गए, तो 12 अंक कम कर दो, ये ध्यान रखना है। कभी नहीं मिलेगा कॉलेज, ध्यान रखना है। लेकिन प्लान ऐसा बनाओ कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% प्राप्त हो सके हमें। अभी सिलेबस का डिस्कस करूंगा कि कैसा सिलेबस होगा आपका, आप लोग कैसे तैयारी करेंगे उसकी। धीरे धीरे, थोड़ा सब्र, कहते ना धैर्य का फल मीठा होता है, धैर्य रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा हमारे साथ में, तो ऐसा ही अच्छा ही होगा, चिंता मतलब बुरा तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक सीयूटी अड्डा 24/7 है आपके पास, आपका गलत कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, अब हम बात करें जो लैंग्वेज होगी, कोई भी एक लैंग्वेज लेंगे आप लोग। देखो नेसेसरी एक तो लैंग्वेज लेना जरूरी है, और एक और लैंग्वेज आप लोग ले सकते हैं। अब दोनों में जिसमें मार्क्स अच्छे आते हैं उसके मार्क्स आगे काउंट होते हैं। तो कुल टोटल मार्क्स कितना हो गया? लैंग्वेज हमारा 200 नंबर का हो गया। डोमेन सब्जेक्ट में हमारा प्रत्येक पर सब्जेक्ट, ठीक है, कितने का? 200 का। और जीटी हमारा कितने का है? 250 मार्क्स का है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। बात समझ में आ रही है ना मैंने क्या कहा? तो लैंग्वेज 200 नंबर का, डोमेन सब्जेक्ट प्रत्येक सब्जेक्ट 200 नंबर का, और जीटी हमारा कितने का होगा? 250 मार्क्स का होगा। अब देखो, अब यूनिवर्सिटीज, सीयूटी के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आती हैं,
ये भी तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी। तो हम ये भी देख लेते हैं, बहुत सारी कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, यानी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। यदि आप लोगों को अब एक सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, बहुत सारी बच्चों को क्या समस्या थी कि सर हमें डोमेन सब्जेक्ट कितने लेने हैं, लैंग्वेज कितने लेनी है, जीटी का पेपर देना भी है नहीं देना। अब की बार बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे बच्चों ने यह कमियां की है अपने फॉर्म फिल करते समय, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है, योग्यता उनकी अलग अलग है बेटा। ठीक है, किसी जैसे डीयू की बात करूं तो लगभग कोर्सों में आपको 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज लेना नेसेसरी है, लेकिन ये भी अलग अलग है। अब वो पता कैसे करेंगे, तो बेटा मैं एक बार बता देता हूं, यहीं रहना है आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम जो बच्चों को हुई थी वो आप लोगों के साथ ना हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। ऐसे गूगल ओपन कर लोगे, यहां लिखना है आप लोगों को CUET.समर्थ, ठीक है, समर्थ.ac.in, CUET.समर्थ.ac.in। जैसे ही आप लोग ये टाइप करोगे तो पहले साइट को आप लोग सेलेक्ट करना है। यहां से आप लोगों को यदि कोई इंफॉर्मेशन चाहिए सीयूईटी के बारे में, आपको नहीं पता, गलती से किसी टीचर ने नहीं बताई, आपको जल्दी से इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है, तो यहां चले जाएंगे इंफॉर्मेशन बुलेटिन। अब यहां जो भी इंफॉर्मेशन है सीयूईटी 2024 के लिए, ये 23 का है, वही बात है 24 में भी लगभग सेम रहेगा। ठीक है, हाँ, तो आप लोग यहां देख सकते हैं जैसे हमारी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आती हैं, ये भी आप लोगों को यहां मिल गई। मैंने अभी बताया था ना कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आती हैं सीयूईटी के अंतर्गत। अब देखो ये नाम है, अब ये एनटीए करवाता ही, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहां देखिए इंडेक्स में, यानी कि आप लोगों को दिक्कत आएगी कहां, देखें सर हमें अब पैटर्न देखना है, हमें सिलेबस देखना है, हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रत्येक चीज की। जैसे हमारा एक किताब बुक्स होती है ना, तो उसके इंडेक्स होता है जिसमें कितने चैप्टर, उन चैप्टरों का नाम, उनके लेखकों का नाम होता है ना, ऐसे ही यहां दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन होगा स्टार्ट में, 13 से 14 पेज तक होगा। अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में लिखा हुआ है। ये सब देखो पूरा सिलेबस ऑफ टेस्ट होगा, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट होगा, पैटर्न ऑफ एग्जाम, स्कीम ऑफ एग्जाम, सब कुछ आप लोग यहां से प्राप्त कर सकते हैं, मिल जाएगा। और ये पेज वाइज है, ये आपको पेज ऐसे नहीं ढूंढना पड़ेगा कि सीयूईटी यूजी 2023 एनटीए स्कोर क्या रहा, तो ये 23 में है ना, 37 पेज नंबर पर आपको प्राप्त हो जाएगा। ये सब आप लोगों को पेज वाइज यहां से मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आपको किसी यूनिवर्सिटी के बारे में पता करना है कि किसी यूनिवर्सिटी के बारे में यह कोर्स है, इसका एलिजिबिलिटी क्या होगी, इसकी योग्यता क्या होगा, तो वहां हम लोग कहां जाएंगे, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे। इसके बाद हमें जिसमें जाना है, जैसे कि मान लो हमें यहां सर्च करना है, जैसे मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है हमें, अब उसमें कोई कोर्स है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आ गया, सेलेक्ट कर लिया। अब यहां से देख लीजिएगा प्रत्येक कोर्स के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है, वो आप लोग यहां देख सकते हैं। देखो यहाँ पे ये डिग्री दी है, बीएससी ऑनर्स है, प्रोग्राम कोर्स है ऑफर्ड है, बीएससी ऑनर्स ऑर्थोपोलॉजी है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिएगा क्या क्या डोमेन होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल स्टडीज, ये सब होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से देख लीजिएगा ये एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम, इसके लिए बीएससी ऑनर्स के लिए क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। मैंने कहा ना, किसी बच्चे ने किसी कोर्स के लिए 2 डोमेन 1 लैंग्वेज जीटी, किसी के लिए 1 डोमेन 1 जीटी और लैंग्वेज में भी, किसी के लिए 3 डोमेन 1 जीटी 1 लैंग्वेज होना चाहिए। तो ये चीज अलग अलग है सभी की। ये जो भी आपको देखो, वो आपको पता है कि हमें किस सब्जेक्ट में आगे जाना है, बीएससी किससे करनी है, बीए किससे करना है, ये सब आप लोगों को पता है। तो ये सब आप लोग किसी के ऊपर निर्भर न रह करके आप स्वयं भी यहां से देख सकते हैं। क्या करना है, आपको गूगल ओपन करना है, वहां CUET.समर्थ.ac.in टाइप करना है। यदि यूनिवर्सिटीज के बारे में जानना है, यदि सीयूईटी के बारे में जानना है, तो वहां पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन था, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और यदि किसी यूनिवर्सिटीज में जो कोर्सेज है जो आपके बारे में पता, आपको नहीं पता कि हमें कितने डोमेन लें इस कोर्स के लिए, क्या लैंग्वेज लेना जरूरी है, क्या जीटी लेना जरूरी है, नहीं पता, तो आप लोग यूनिवर्सिटीज में जाएंगे। वहां पे आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है तय हो गया ना अभी कि मुझे नॉर्थ कैंपस के हंसराज कॉलेज में जाना है, अब मुझे यहां से मैथ्स से बीएससी करना है। ठीक है, अब आपको नहीं पता कि कितना डोमेन चाहिए, लैंग्वेज चाहिए नहीं चाहिए, जीटी चाहिए नहीं चाहिए, तो वहां से आप लोग हंसराज यूनिवर्सिटी लिखेंगे कॉलेज, तो वहां से आप लोग उसकी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी उस कोर्सेज के लिए, क्योंकि प्रत्येक कोर्सेज के लिए अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैंने कहा आप लोगों से, ये तो बात हो गई है। अब प्यारे बच्चों, काफी बार बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है कि सर हमें है ना, हमें बहुत बड़ी समस्या ये आती है
क्या गुरुजी कि ये तो हमें समझ में आ गया, ये तो मैंने बता दिया अभी। अब आप लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं और एक सीयूटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं। अब दोनों को हमें साथ साथ लेकर चलना है। अब यहां मैं सबसे पहले बात करूं, यहां आपका सबसे पहले मैं बात करता हूं डोमेन सब्जेक्ट की। किसकी बढ़ता हूं, डोमेन सब्जेक्ट की। ठीक है, अब डोमेन जो सब्जेक्ट है और यहां जो सीयूटी का जो आपका डोमेन होगा, अब यहां क्लास 12 में जो डोमेन सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हो, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे हो, या आर्ट्स में हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो यहां जो है आपकी एनसीईआरटी बुक, ठीक है, वो यहां लगभग लगभग यानी कि सिलेबस लगभग लगभग 70+% से समान है, सेम सिलेबस है बेटा। तो यहां आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपने डोमेन सब्जेक्ट को क्लास 12th में बहुत अच्छे से कर लिया तो यहां आपका कवर बहुत ज्यादा हो जाएगा, 70 से भी ज्यादा है, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे मैंने बताया ना, सिलेबस चेक करना है या सीयूटी जिस भी सब्जेक्ट के लिए बारे में बात करो उसका सिलेबस सर्च करो तो सीयूटी अड्डा 24/7 मिल जाएगा। प्रत्येक सब्जेक्ट का सिलेबस हम लोगों ने पहले से ही अपलोड कर रखा है, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर जाइए, सीयूटी अड्डा 24/7 में जाइए, वहां जो भी सब्जेक्ट का चाहिए वहां पे आप लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वो चीजें जो यहां नहीं है लेकिन यहां आने वाली है। देखो डोमेन तो आप लोग तैयार कर लिया 12th क्लास में, तो यहां लगभग लगभग ये नहीं, ये 90 भी चला जाएगा, कवर हो जाएगा आपका। लेकिन उस चीज की बात करते हैं जो आपके क्लास 12th में तो नहीं है लेकिन हमारे सीयूटी 2024 में आएगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा, अब उसके लिए हमें जैसे कि मान लो एक तो इंग्लिश है और एक आपकी हिंदी है और आपका एक जनरल टेस्ट है, ये चीजें। अब यहां क्लास 12 में जो आप पढ़ोगे यहां बिल्कुल भी नहीं आएगा, वो बिल्कुल सिलेबस डिफरेंट बिल्कुल ही है। यानी कि एक भी मैं बात करूं सिलेबस का तो एक छोटा सा टुकड़ा भी यहां नहीं है। इसकी बात करूं, वो जो यहां पढ़ेंगे यहां बिल्कुल भी नहीं आएगा, वो अलग पढ़ना है। यहां आता ही नहीं है ये, यहां ये भी पढ़ना है हम लोगों को। अब मैं हिंदी लैंग्वेज की बात करूं तो वहां आपकी क्या आएगी, हिंदी व्याकरण आएगी, और क्या आएगा, काव्य शास्त्र आएगा, और क्या आएगा, साहित्य आएगा। ये सब हम लोगों को यहां पढ़ना होगा। जो मैंने बताया ना 50 में से कोई भी 40 क्वेश्चन करना है, ऐसे ही यहां ग्रामर होगा आपका, लिटरेचर होगा आपका। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें जीटी और लैंग्वेज को भी साथ साथ लेकर चलना होगा। रीजनिंग होगी जीटी में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगी, क्वांट जिसे आप लोग बोलते हैं, और करंट जीके होगा, स्टेटस जीके जिसे आप लोग बोलते हैं, वो भी होगा यहाँ पर। तो ये चीजें हम लोगों को कैसे, क्योंकि यहां तो हम लोग डोमेन सब्जेक्ट पढ़ लिया तो यहां सीयूटी का लगभग लगभग कोर्स हमारा डोमेन का तो फिनिश हो जाएगा, लेकिन ये चीजें भी हमें लोगों को पढ़नी पड़ेगी ना। लेकिन कुछ चैप्टर यहां है लेकिन यहां नहीं है, यहां है तो यहां नहीं है, तो उनको भी तो डोमेन में पढ़ना होगा हम लोगों को। तो उसके लिए प्यारे बच्चों आप लोग है ना टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल ही। जैसे आप लोग सीयूईटी की तैयारी करते हैं या क्लास 12th में पढ़ते हैं तो लगभग लगभग मैंने बताया डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस लगभग समान है। उसके साथ साथ हम लोगों को हमारा लैंग्वेज और जीटी को भी साथ लेकर चलना होगा। उसके लिए आप लोगों को चिंता नहीं करनी, आप लोगों को ये जैसे ये कोड है Y551 जिससे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। किसके लिए गुरुजी, ये जो कोर्सेज हैं हमारे महापैक सीयूटी का या जो हमने अभी श्रेष्ठा बैच लॉन्च किया है उनके लिए, तो आप लोगों के लिए यहां जैसे आप लोग ये कोड यूज करते हैं बेटा तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। और यहां जो ये जितने भी कोर्सेज है ना, यहां क्लास 12th की भी तैयारी करवाई जाएगी और साथ में आप लोगों को सीयूटी की तैयारी करवाई जाएगी। अब मेरी बात सुनो, आप लोगों को पढ़ना कैसे है, आप लोग क्या करेंगे, जो सिलेबस में जैसे सीयूटी में है और 12th में नहीं है उसका आप लोग नोट्स बनाएंगे, और ऐसे ही लैंग्वेज को पढ़ेंगे नोट्स बनाएंगे, ऐसे जीटी को पढ़ेंगे तो नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाना सीख गए और नोट्स बनाना लग गए ना बेटा तो 12th भी तैयारी अच्छी हो जाएगी और सीयूटी 2024 की भी तैयारी अच्छी हो जाएगी।
अब सर जी इस जो आपने ये कोड बताया है इस कोड का प्रयोग कैसे करेंगे, तो बेटा एक बार वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे गूगल ओपन कर लेंगे। गूगल ओपन करने के बाद में यहां आप लोगों को लिखना है अड्डा 24/7। क्या लिखना है, ADDA 247 अड्डा 24/7। ऐसे टाइप किया तो पहली साइड पे इंडिया लार्जेस्ट पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जाना है यहाँ ऑल कोर्सेज में जाना है। कहां जाना है, ऑल कोर्सेज में। उसके बाद जाना है अंडर ग्रेड इंट्रेंस एग्जाम में जाना है। उसके बाद CUET में जाना है। अब देखो यहाँ बहुत सारे आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं, आपको वह डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। अब देखो जैसे कि मान लो मैंने अभी कहा कि जैसे मान लो आपको डोमेन सब्जेक्ट साइंस है और यहां आप लोगों के लिए हमने श्रेष्ठा बैच लॉन्च किया है, आप लोग यहां सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखो ये जितने बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं इनका एक फिक्स ड्यूरेशन होता है, 3 महीने 4 महीने 5 महीने ऐसा फिक्स ड्यूरेशन होता है सभी का। लेकिन मैंने एक चीज और बताई थी आप लोगों को, यदि आप लोग यहां जाते हैं, ठीक है, यहां CUET में चले गए, यहां महापैक में जाते हैं तो महापैक के बेटा बहुत सारे फायदे, बहुत सारे फायदे। क्या क्या फायदे हैं गुरुजी? पहली बात तो यहां ये जो महापैक है ये आपके CUET 2024 के एग्जाम जब तक नहीं होगा तब तक आपके पास रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, क्लास 12th की भी तैयारी इसके साथ साथ करवाई जाएगी। तीसरी सबसे बड़ी बात, फिजिकल बुक्स आपके घर पहुंचाई जाएंगी। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है बेटा, वो है कि जितने भी कोर्सेज हम लोग लॉन्च करेंगे वो सब यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और जितने भी टेस्ट सीरीज हम लोग लॉन्च करेंगे वो सब यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो मैं तो ये कहूंगा कि कोर्स में जाने से, किसी भी कोर्सेज को आप परचेज कर रहे हो तो ज्यादा बेनिफिट आपको यहाँ है। तो यहाँ आप लोगों को अपना महापैक चूज करना है कि आपका रोमेंस सब्जेक्ट क्या है। जैसे मान लो कॉमर्स है, आर्ट्स है, मान लो आर्ट्स है मान लो आपका, तो यहाँ चले जाना, ठीक है। विद बुक लिखा हुआ है वहां पे, विद बुक, ठीक है। तो यहाँ बाय नाउ करना है। दो अलग अलग है, एक बुक आपको लेनी है तो विद बुक पे करना है और नहीं लेनी है तो विदाउट बुक्स पे आपको सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका पैसा कम हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। यहाँ आप लोगों के पास क्या करना है, आप लोगों को यहाँ Y551 जो मैंने कोड बताया था ना, ये यूज करना है, अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद में यहां आप लोग देख सकते हैं बेटा ये आपका पूरा साल का है जिसमें आपको क्लास 12th की भी तैयारी करवाई जाएगी और CUET 2024 की भी फाड़ू तैयारी करवाई जाएगी, जिससे आप लोगों को जो कॉलेज आप लोगों ने अपने सपने में सजो रखा है वो आपको प्राप्त हो जाए। देखो 2482 रुपए का डिस्काउंट प्राप्त होगी, 12,117 का पड़ता है। अब आप कहोगे सर ये तो महंगा है, तो ठीक है ये आप लोगों को महंगा लगता है लेकिन कोड ध्यान रखना है, यही Y551 एक सामान्य कोड है जिससे आप लोगों को प्रत्येक कोर्स के साथ, प्रत्येक महापैक के साथ ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। आप कहते हो सर ये तो महंगा है, ठीक है बेटा महंगा है ना, तो फिर आप लोग ऐसा करना, आप लोग यहां चले जाना, ठीक है, महापैक में मत जाना, फिर आपको कोर्स में चले जाना एक एक में, ठीक है। हाँ, क्योंकि उसके लिए कुछ करना होगा ना, फिर उसका एक फिक्स ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा फिर, ठीक है। जैसे मान लो कॉमर्स है तो यहां चले जाना, आप लोगों ने न्यू बैच अभी श्रेष्ठा बैच लॉन्च किया हम लोगों ने, अब यहां से आप लोग बाय नाउ करेंगे। बाय नाउ करने के बाद में यहां आप लोग यूज करेंगे कोड Y551। जैसे अप्लाई कर दोगे तो ये देख लो 8700 रुपए का है मात्र, वो कितने का था, 12,000 रुपए का था, लेकिन वो कब तक था, एग्जाम तक था। फिजिकल बुक्स आपके पास थी, प्रत्येक कोर्स आपके पास था, प्रत्येक टेस्ट सीरीज आपके पास थी, तो इतना कुछ यार मिल रहा है तो थोड़ा सा तो आपको पता ही है। अब 8700 1200 में यानी 12,000 में 3,000, 8700 9,000 मान लो 3,000 रुपए का डिफरेंस है। अब आप देख लीजिएगा आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा आप हमारे पास इनरोल करें किसी बैच में, किसी महापैक में, तो आप लोगों को क्लास 12th में भी अच्छे मार्क्स 95% से अधिक हम दिलाएंगे। हम कह रहे हैं ना, आज कह रहा हूं गारंटी से दिलाएंगे आप लोगों को, जो बताया जा रहा है बस वही पढ़ो, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। और CUET 2024 में तो फिर अब जब हम हमारे पास जुड़ गए तो उसकी तो आप लोग टेंशन ही करना छोड़ दीजिए, हम आराम से आप लोगों को 100% दिला देंगे, ठीक है। तो कोड ध्यान रखना है Y551 और जुड़ना है हमारे साथ में। तो अभी के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।